नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं माफ़ी चाहती हूँ, कल की वीडियो में आप लोगों को वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और कोशिश करूँगी इस वीडियो में आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल शुद्ध आए, सही स्पष्ट आए। तो आज जो है उसी श्रृंखला में, जो कि हमने कल इकाई 1 शुरू किया था और उस इकाई 1 में हम आज उसी श्रृंखला में क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, जिसका कि टॉपिक है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसी टॉपिक पर हम आज क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आज का यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन, कल 29 क्वेश्चन हो चुके थे। आज का 30 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्राकृत को वैयाकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है? पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। इनमें से किस प्राकृत को, जो प्राकृत के वैयाकरण हैं, उन्होंने आदर्श माना है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ते चलें। जो भी आपका सही आंसर है उसको आप गेस कर सकते हैं, या आपको आता है तो सही टिक कर सकते हैं। फिर लास्ट में आप क्वेश्चन के जितने भी अटेम्प्ट किए और कितने में कितने आपके सही हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लेते ही पहला आंसर, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा महाराष्ट्री। प्राकृत के वैयाकरणों ने आदर्श प्राकृत माना है महाराष्ट्री को। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? भ्रष्ट, नष्ट, गिरा, बिगड़ा हुआ। इसमें से कौन सा है? तो कुछ विद्वान इसमें से गिरा हुआ मानते हैं, गिरा हुआ यानी कि बिगड़ा हुआ ही होता है, लेकिन यहाँ पर गिरा के साथ हुआ नहीं लिखा हुआ है। तो आप इसमें सही आंसर क्या मानेंगे? भ्रष्ट, नष्ट या बिगड़ा हुआ? तो क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है बिगड़ा हुआ। अगला प्रश्न है, किसने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा? केशव चंद्र, हेमचंद्र, वाग्भट्ट, 2 व 3 दोनों। कौन सा सही होगा? किसने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संकलन है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और साथ ही अपने सुझाव और अपनी जो प्रतिक्रिया है कि क्वेश्चंस कैसे लगे, इनको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी से मुझे पता चलेगा कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन ला रही हूँ, आप लोगों को इससे कोई लाभ है या नहीं है। प्रत्येक यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन सही होगा? वो सही होगा 2 व 3 दोनों, यानी कि हेमचंद्र और वाग्भट्ट दोनों ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्कंडेय आदि आचार्यों ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? 3, 4, 5, 6। कितने भेद बताए हैं ये बताना है। इसमें सही आंसर क्या है? मार्कंडेय आदि आचार्यों ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? तो ये आपके सही आंसर होंगे। सही आंसर होगा 3। 3 भेद बताए हैं। और इसमें से 3 भेद कौन कौन से हैं, आप अगले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपभ्रंश का भेद नहीं है? नागर गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचड़ सिंध की बोली, मेवाती राजस्थान की बोली। इनमें से कौन सा अपभ्रंश का भेद नहीं है, जो कि मार्कंडेय आदि आचार्यों ने माना है? तो सही आंसर कौन सा होगा? वो होगा मेवाती राजस्थान की बोली, यानी कि नागर, उपनागर और ब्राचड़ ये तीनों अपभ्रंश के भेद हैं, मेवाती नहीं है। अगला प्रश्न, दूहा या दोहा किस भाषा का अपना छंद है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। इसमें से किस भाषा का ये अपना छंद है? सही आंसर आपका क्या होगा? तो सही आंसर है अपभ्रंश। अपभ्रंश का दूहा या दोहा अपना निजी छंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के महान कवि कौन हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। महान कवि तो यहाँ पर सभी हैं, लेकिन इनमें से, इन महान में से भी सबसे महान कवि कौन सा माना जाता है? तो वो कौन है? वो है स्वयंभू। सही आंसर स्वयंभू। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? हिंदी, हिंदू, हिंदीक या सिंधु। इनमें से किस शब्द से हिंदी का संबंध माना जाता है? तो सही आंसर है सिंधु। संस्कृत का शब्द है ये। संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? अगला प्रश्न है, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी, गढ़वाली, गुरुमुखी, खरोष्ठी। इनमें से किस लिपि से हुआ देवनागरी का विकास? ब्राह्मी लिपि से हुआ। सभी को आंसर पता होगा ये, जहाँ तक मुझे उम्मीद है।
अगला प्रश्न है, भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ राउरवेल में, तुझके बावरी में, आईने अकबरी में, अखरावट में। भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ, ये बताना है। हिंदुस्तानी, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा तुझके बावरी में। अगला प्रश्न है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तुझके बावरी के बारे में बात कर लें। तुझके बावरी जो है वो बाबर की जीवनी है, यानी कि उनके जीवन पर आधारित रचना है, बाबर के जीवन पर, और इसमें हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। स्कैडियन, ऑस्ट्रेलियाई, यूरोपीय, एशियाई, इनमें से किस भाषा परिवार से हिंदी का संबंध है। तो ये सही आंसर होगा यूरोपीय। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण होता है व्यक्त ध्वनियों से, मूक ध्वनियों से, अव्यक्त ध्वनियों से या मौन ध्वनियों से। किससे होता है भाषा का निर्माण, ये होता है व्यक्त ध्वनियों से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई। 1910, 1912, 1915 या 1916 में। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग गेस करें। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह, चारागाह, एक व दो दोनों, कोई नहीं। एक ये है, एक ये है, दो ये है, एक व दो दोनों या कोई नहीं। ब्रज का पुराना अर्थ, तो सही आंसर होगा एक व दो दोनों। पशुओं या गौओं का समूह भी होता है और चारागाह भी होता है। अगला प्रश्न है, शाही शिविर या खेमा किस भाषा का अर्थ है। अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदी। शाही शिविर या खेमा किस भाषा का शब्द है, ये है उर्दू भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। मागधी, द्रविड़, अपभ्रंश, रोमन, किससे हुआ है। तो ये हुआ है अपभ्रंश से। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी को पुरानी हिंदी किसने कहा। शुक्ल, भारतेंदु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नगेंद्र, इनमें से किसने कहा है। तो सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए मैथिली, बुंदेली, बघेली, मेवाती और इनके सामने इनकी जो बोलियां हैं वो लिखी हुई हैं। उपभाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये सब उपभाषाएं हैं और इनको मिलान करना है, इसमें से क्या सही होगा। तो आप इसको देख लें, उसके साथ ही हम ऑप्शन को लेते हैं भी। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेली, पहाड़ी, किस में से किसको मिलाएंगे। तो इसको थोड़ा मैं सॉर्ट करती हूँ, आपको सारे ऑप्शन भी साथ में दिख जाएं। मैथिली, और ये ऑप्शन है 5342, 5342, 4231, 1345, 5341, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 5341, यानी कि लास्ट वाला 5341, यानी कि मैथिली जो है वो बिहारी की है, बिहारी से कॉन्टेक्ट है इसका। बुंदेली जो है वो किसकी है, पश्चिमी हिंदी की। और मेवाती जो है वो है, नहीं 5341, हाँ मेवाती जो है वो है राजस्थानी, लास्ट वाला। और बघेली ये किससे है, ये है पूर्वी हिंदी। इस तरह से मिलान है इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न लेंगे। निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था। कौरवी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, हरियाणवी। किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया था। तो सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर यानी कि हरियाणवी।
अगला प्रश्न है, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? अरबी, फारसी, ब्राह्मी, देवनागरी। किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा फारसी। फारसी में लिखी जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1795, 1800 में, 1810 में, 1820 में। कब हुई? इसका सही आंसर है 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 में। दोस्तों, इसी के साथ आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज इतने ही प्रश्न हैं और इसके साथ ही इसी यूनिट से अगले दिन आपको फिर से क्वेश्चन मिलेंगे और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगले दिन आपको नए वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और आपको वीडियो देखने का पूरा जो सहयोग आपने किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।